नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को जो है 15 क्वेश्चन दिया गया था उसमें कुछ लोगों को जो है कुछ दिक्कतें हैं, वो आज आपको दिक्कत जो है आपको जो है हम क्लियर कर देंगे। पहला तो आप लोगों का था कि कोटेशन और दूसरा होता है निविदा, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेंडर नोटिस। इन दोनों में अंतर क्या है या इनको क्या कैसे जो है हम डिफाइन करेंगे। देखिए, ये दोनों जो है हमको सामान खरीदने का तरीका बताता है। सबसे पहले तो आप जो है अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में आइए। जैसे हम मार्केट जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, ठीक, जब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो पूरा एक बार घूमते हैं किसके यहाँ कौन सी सब्ज़ी बढ़िया है और कौन सी सब्ज़ी सस्ती है। उसी तरह से सरकारी विभाग में जब आप जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो यह कोटेशन और निविदा कुछ नहीं है। यह जो है आपको एक सामान खरीदारी का तरीका बताता है, ठीक है। अब जैसे कोई आप विभाग में, जिस विभाग में जाएंगे उसमें एक क्रय विभाग होता है, ठीक है। तो यह क्रय विभाग जो है, क्रय विभाग जब उसको मालूम हो जाता है कि कौन सा सामान हमको किस मात्रा में लेनी है, तो क्रय विभाग जितने भी सप्लायर हैं सबके यहाँ एक जो है सामान के पूर्ण विवरण के साथ, पूर्ण विवरण का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। पूर्ण विवरण का मतलब आपको अगर जो है स्विच लेना है तो स्विच किस कंपनी का होगा, कितने एम्पियर का होगा, यानी पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ वो हर सप्लायर के यहाँ एक पत्र भेजेगा, ठीक। और उस पत्र के द्वारा जो है वह जो मूल्य सूची मंगाता है अपने यहाँ, इस तरीके से वह जो है हर सप्लायर के यहाँ, किस सप्लायर के यहाँ किस वस्तु का क्या दाम है वह ज्ञात कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, कॉलिंग ऑफ कोटेशन। क्या कहते हैं, कॉलिंग ऑफ कोटेशन। कॉलिंग ऑफ कोटेशन के द्वारा जो है हम किस सप्लायर का कौन सा मूल्य है, कितना है, जान लेते हैं। इसके बाद उस मूल्य सूची के द्वारा जिस सप्लायर का न्यूनतम मूल्य होता है उसके यहाँ से वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। और आगे चलिए, अब देखिए जो है जब आपको 20,000 से यानी 20,000 तक की कोई सामग्री खरीदनी है तो उसको जो है हम क्रय विभाग से अग्रिम राशि लेकर जो है आप दुकानदार से जाकर खरीद लेते हैं। लेकिन जब आपको 20,000 से ऊपर तथा 1 लाख से नीचे तक सामग्री खरीदनी होती है, तब हम जो है कोटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, कोटेशन तैयार करते हैं और एक प्रपत्र तैयार करके सारे फर्म हैं उनके यहाँ भेजते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें लिखा रहता है आपका प्रपत्र में कि आपको जो है निम्नलिखित वस्तुएं फला दिनांक तक इस शर्तों के साथ आपको सप्लाई करना है। और यह जो कोटेशन आएगा वह सील मुहर बंद होता है, ठीक है। कोटेशन जो आएगा सील मुहर बंद होकर आएगा। लेकिन यह जो है आपका 20,000 से 1 लाख तक की सामग्री खरीदने के लिए जो है कोटेशन इस तरह से जारी किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोटेशन। लेकिन जब 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर सामग्री खरीदनी हो तो
तो क्या करते हैं, 1 लाख से ऊपर सामग्री खरीदने के लिए हम जो है सार्वजनिक समाचार पत्रों का यूज करते हैं, न्यूज़ चैनलों का यूज करते हैं, या पेपर में जो है एक टेंडर नोटिस प्रकाशित कराते हैं। टेंडर नोटिस में क्या होता है, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, इसमें लिखित समझौते होते हैं, इसमें जो है कुछ आपको धरोहर राशि जो है जमा कराई जाती है। तो 1 लाख से ऊपर सामग्री खरीदने के लिए जो हम आप नोटिस प्रकाशित करवाते हैं समाचार पत्रों में, उसको क्या कहते हैं, टेंडर नोटिस। अब देखिए जो इन लोगों का प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से जो है एक प्रारूप तैयार करके भेजते हैं, उसको ज़रा देख लीजिए आप लोग। देखिए पहले कोटेशन का क्या प्रारूप होता है। यह कोटेशन फॉर्म होता है जो विभाग के पास होता है। इसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम होगा। प्रेषक का मतलब जिस विभाग को सामग्री चाहिए उसका नाम होगा, ठीक है। फिर जिसके यहाँ भेजा जाता है सेवा में, और उस फर्म का नाम मैसर्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मेमो नंबर, यह मेमो नंबर जो है विभाग अपने रजिस्टर पे जो है नोट करता है। फिर आप इधर दाएं तरफ दिनांक देंगे, ठीक। और उसके बाद आप एक लेटर लिखेंगे, महोदय, क्या लिखेंगे आप, केवल एक लाइन, निम्नलिखित सामग्री के लिए शर्तों के साथ दिनांक नाम डाल देंगे, दिनांक तक कोटेशन आमंत्रित, या पत्र लिख दीजिए, पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इतना लिखेंगे। इसके बाद आप जो है जो शर्त होगी विभाग की, जैसे शर्त हो सकती है कि कोटेशन के बाद, कोटेशन प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको सामग्री को की सप्लाई करनी होगी। शर्त यह हो सकती है सामान सुरक्षित प्राप्त होने पर आपको 30 दिन के बाद ही भुगतान किया जाएगा। और शर्त यह हो सकती है कि आने जाने का भाड़ा स्वयं सप्लायर वहन करेंगे। ये सब शर्तें होती हैं विभाग की, ये सब शर्तें लिखेंगे। उसके बाद आप जो है एक तरह की सूची तैयार करेंगे। जो है तीन कॉलम होगा आपका। पहला होगा क्रम संख्या का, सामग्री का नाम होगा, का नाम विवरण सहित फिर यहाँ मात्रा, ठीक। सामग्री जो भी हो सकती है, जैसे सामग्री का नाम है आपको मीटर चाहिए तो 0 से 10 एम्पियर, और विवरण देंगे MI टाइप, ठीक है।
कितना चाहिए आपको 20, ठीक है। यहाँ एनर्जी मीटर चाहिए तो आप लिखेंगे प्रेरण टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर, यह सब लिखने का मतलब यह नहीं कि आपको एनर्जी मीटर चाहिए तो केवल एनर्जी मीटर लिख देंगे, या मीटर चाहिए तो केवल लिख देंगे मीटर, नहीं, पूर्ण विवरण स्पेसिफिकेशन के साथ आप क्वांटिटी सब लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका जो है इस तरह से सूची तैयार हो गई। उसके बाद हम हस्ताक्षर करेंगे मांगकर्ता का, मांगकर्ता सील सहित, सील मोहर होनी चाहिए विभाग की, और यहाँ दिनांक। यह आपका जो है फॉर्मेट है कोटेशन तैयार करने का। इसी तरह से आप टेंडर नोटिस का भी तैयार करेंगे, ठीक। टेंडर नोटिस का तैयार करेंगे, उसमें जो है आपका कई तरह के लिखित समझौते होते हैं, जैसे कि आपका जो है धरोहर राशि भी उसमें होती है, ठीक है, और निविदा फार्म खरीदने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, तो यह सब होता है। इसके बाद जो है खरीदारी में जो है तीसरा पॉइंट आपका आएगा जो लास्ट होता है, खरीदारी का तीसरा पॉइंट होता है तुलनात्मक विवरण। तुलनात्मक विवरण अब देखिए, जो आपको टेंडर या कोटेशन प्राप्त होता है वो सील मोहर बंद होता है। उस टेंडर और कोटेशन को सारे अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता के सामने खोला जाता है। खोलने के बाद जो है विभाग का क्लर्क जो है एक तुलनात्मक विवरण तैयार करता है हर फर्म का। तो तुलनात्मक विवरण कैसे तैयार करते हैं? यहाँ आपका क्रम संख्या होगा, यहाँ सामग्री का नाम, यहाँ मात्रा, फिर आपका जो होगा आप मूल्य, फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 1 मूल्य, फिर जो है आपका फर्म नंबर 2 मूल्य, फिर जो है आपका फर्म नंबर 3 मूल्य। इस तरह से जितने फर्में होंगी उनका जो है मूल्य सहित हम जो है तुलनात्मक विवरण तैयार करते हैं। तुलनात्मक विवरण तैयार करने के बाद जिस फर्म का जिस सामग्री का मूल्य कम होगा उसको हम जो है लाल स्याही से जो है क्या करते हैं, घेरा कर देते हैं। लाल स्याही से घेरा करने का मतलब उस फर्म का उस सामग्री अनुमोदित कर लिया गया खरीदारी के लिए। इसके बाद जो है अनुमोदित होने के बाद फिर जो है यहाँ एक क्रय समिति होती है। इस तुलनात्मक विवरण के पेपर पर जो है उस समिति में सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, सबकी सिग्नेचर नीचे हो जाती है। उसका फॉर्मेट होता है कि यहाँ पहला हस्ताक्षर होता है हस्ताक्षर निर्माणकर्ता या तैयार करने वाला, तैयारकर्ता का मतलब यह कोई बाबू होगा विभाग का जो यह विवरण चार्ट तैयार करेगा। फिर हस्ताक्षर होगा आपका
सदस्य एक का होगा, फिर हस्ताक्षर सदस्य दूसरे का होगा, फिर जो है अकाउंट अफसर का होगा हस्ताक्षर, अकाउंट अधिकारी। यह लोग समिति में ही होते हैं। और फिर हस्ताक्षर होगा अध्यक्ष का, अध्यक्ष। फिर आपका एक सिग्नेचर होगा क्रय अधिकारी। और सबसे नीचे जो होगा हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता। ठीक, इस तरह से जो है हम अपने विभाग के लिए जो है खरीदारी का काम पूरा करते हैं। तो यह दोनों जो है आपका कोटेशन और निविदा दोनों जो है खरीदारी का तरीका है। अलग अलग अमाउंट के लिए जो है, कम अमाउंट के लिए आप कोटेशन का उपयोग करते हैं, और 1 लाख से ऊपर अगर ऊपर की सामान खरीदी है तो निविदा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, किसी लड़के ने जो है पूछा था, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, एक होता है मूल्य, एक होता है शुद्ध मूल्य। ठीक है। मूल्य क्या होता है और शुद्ध मूल्य क्या होता है? देखिए, जो हम कैटलॉग या मूल्य सूची किसी सप्लायर के यहाँ से मंगाते हैं तो उसमें जो दाम छपा होता है वह क्या होता है? मूल्य सूची होता है। अब इस मूल्य सूची के अलावा जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो वहाँ जो है लोकल टैक्सेस हुआ, ठीक है। उसके बाद आप जैसे व्यापारी की शर्त है कि आप अगर कैश ले रहे हैं सामान तो इस पर आपको छूट देंगे, या और भी जितने कर हैं। तो जैसे यहाँ गए आप तो यहाँ पे जो है तो मूल्य सूची, इसके बाद जो टैक्स लगेगा, जो छूट मिलेगा, यानी जो नेट आपको मिलेगा सामान, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध मूल्य कहते हैं। या कुछ लोग जो हैं आपको ऑफर करते हैं, जैसे कि अगर आप 5 पीस ले रहे हैं तो आपको एक फ्री दे दिया जाएगा, होता है 5+1। इस तरह की व्यवस्था भी होती है मार्केट में कैश लेने पर। तो अगर आपने लिया 5 चीज़ कोई लिया, मान लीजिए 100 रुपये का है, हो गया 5 का मूल्य 100 रुपया हो गया, लेकिन आपको एक जो है फ्री मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो आपका शुद्ध मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि 100/6 कम हो गया, 19 रुपया कुछ हो गया। तो यह जो आपका शुद्ध मूल्य होगा, जो हर टैक्स से छूट वगैरह के काटने के बाद जो मूल्य आप भुगतान करेंगे उसको क्या कहेंगे? नेट प्राइस। और जो आपको मूल्य सूची में मिलेगा वह क्या होगा? मूल्य। यही दोनों में अंतर है। ठीक है। और आप लोग जो है जो दिया गया है 15 क्वेश्चन उसको तैयार करिए। ठीक है। कल से आपको जो है एस्टीमेट करवाएंगे, और जो भी समस्या होगी उसके लिए जो है जो 15 क्वेश्चन के लिए उसको तो अनिवार्य रूप से आपको तैयार करना है, वह कर लीजिए। और शेष एस्टिमेशन कल से शुरू होगा आप लोगों का। ठीक है।